सुबह का समय था। सभी लड़कियां पानी में नहा रही थी। नदी के अंदर शीतल जल में दोनों की दोनों लड़कियां अपने वस्त्र उतार कर नहा रही थी और आपस में बातें चीतें कर रही थी कि हम तो बिना कपड़ों के यहाँ पर खुलेआम नहाते हैं। सुबह का माहौल था। दरअसल कुछ लड़कियां गांव से बाहर नहाने के लिए जाती थी नदी किनारे, और रास्ते में कुछ लोग बैठकर मेडिटेशन किया करते थे। ये लड़कियां उनको बोलती कि आप यहाँ पर मत बैठा करो, हम यहाँ पर खुलेआम नहाते हैं। तो वो लड़के बोलते हैं कि देखो तुम नहाते हो, उससे हमें कोई भी समस्या नहीं है, तुम नहा सकते हो, हम तो रोज़ मेडिटेशन करने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो हम अपना ये नियम नहीं तोड़ सकते। यदि तुमको नहाना है तो नहाओ, वरना आप नहीं भी नहाओ, उससे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़कियाँ उन लड़कों से बात करके थोड़ी दूर आती है और आपस में बातचीत करती है कि क्या हम इनके सामने नहाएंगे तो कुछ अच्छा रहेगा। एक लड़की बोलती है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, ये तो वैसे भी ढीठ लड़के हैं, ये तो हमारी बात मानेंगे नहीं, तो अपने को तो इनसे मतलब ही क्या है, अपने को तो नहाना है, नहा कर निकल जाएंगे। लड़कियां बोलती है कि इनकी शिकायत गांव में करनी पड़ेगी, वरना ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी। दरअसल वो लड़के हरामी बने थे। लड़कियां गांव में उनकी शिकायत मुखिया जी से कर देती है कि हम रोज़ नहाने जाते हैं तो 3 लड़के वहाँ पर बैठे रहते हैं जो हमारे को देखने के लिए सिर्फ वहाँ पर मेडिटेशन का बहाना करके बैठ जाते हैं। ये बात पूरे गाँव में फैल गई थी। अगले दिन वो लड़कियाँ नहाने के लिए जाती है और वस्त्र उतार कर नहाने लगती है, और वो लड़का उनके वस्त्र लेकर भाग जाता है। तभी वो सारी की सारी लड़कियां आधी वस्त्र बाहर निकलती है। एक लड़का उन सब की फ़ोटो खींच लेता है और उनको ब्लैकमेल करने लगता है कि तुमको मेरे साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, वरना मैं तुम्हारी फ़ोटो सभी को दिखा दूंगा और ये चीज़ें वायरल कर दूंगा। सभी लड़कियां घबरा गई थी कि अब हमें क्या करना होगा। वो लड़का बोलता है कि तुमको मेरे संग में रिश्ता जोड़ना होगा। लड़कियाँ काफ़ी परेशान हो गई थी कि हम करें ही क्या, अब ये लड़का तो हमको फ़ोटो खींच लेता है। तभी एक लड़की बोलती है, अगले दिन की बात है, वो सोचती है नहाने के लिए जाती है और वो लड़का आ जाता है कैमरा लेकर, और वो उसकी फ़ोटो खींचने लगता है। और वो सोचता है कि चलो लड़की अंदर है, बिना कपड़ों के इसकी फ़ोटो खींच लेता हूँ, फिर इसको भी ब्लैकमेल करूँगा जिस प्रकार से और लड़कियों को मैं ब्लैकमेल करता हूँ। लड़के के मन में काफ़ी विचार थे कि इस लड़की की फ़ोटो खींच के मैं सबको दिखा दूँगा। लड़का जो है वो फ़ोटो खींचने के लिए बिल्कुल तैयार था, और लड़की बेचारी मंदल मंदल शीतल जल में नहा रही थी। लड़का कुछ सोच ही रहा था खड़ा खड़ा, और वो लड़की बोल रही थी कि तुम मेरी फ़ोटो मत खींचो, मैं कुछ ऐसा नहीं कर पाऊँगी, ये चीज़ मेरे को सहन नहीं होगी। वो लड़की के कपड़े ले लेता है और अंदर पानी में कूद जाता है और उस लड़की के पास में चला जाता है। तभी एक लड़की पीछे से उसका कैमरा उठाती है और उसकी फ़ोटो खींच लेती है। तभी वो लड़का बोलता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरी फ़ोटो क्यों खींच रहे हो। तभी वो लड़कियाँ बोलती है कि जैसा तुमने हमारे साथ किया था वैसा ही बिल्कुल हम भी तुम्हारे साथ करेंगे। तुम भी तो हमारी फ़ोटो खींचते थे ना जब हम नहाते थे, आज हमने ये जाल बिछाई थी, इसमें तुम फंस गए हो। ये बोलकर सभी गांव वाले वहां पर आ जाते हैं। वो लड़की बोलती है, मुखिया जी देखो, ये लड़का रोज़ हमारे नहाते वक्त की फ़ोटो खींच लेता है और हमको ब्लैकमेल करता है। आज हमने चाल बनाई और इस लड़के को यहाँ पर फंसा लिया। लड़का बाहर निकल के आ जाता है पानी से और अपनी गलती मानने की कोशिश करता है। तभी एक लड़की मुखिया जी फ़ोन उठा लेता है और उस लड़के की फ़ोटोग्राफी करने लगता है ताकि उसकी सच्चाई सामने आ जाए, क्योंकि वो लड़का थोड़ा हरामी किस्म का था। सभी गांव वाले एक जगह एकत्र थे और कोई उसको गालियां देता, कोई उसको बद्दुआएं देता, उल्टी सीधी बातें उसके लिए कहता, और देवी क्यों ना, वो लड़का था ही इसी लायक। बेचारी लड़कियों की नहाते वक्त फ़ोटो खींच लेता है और फिर उनको बाद में ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। वो दरअसल उस लड़के को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो मुखिया जी से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब अपनी उसके लिए किया था। सभी गांव वाले उस लड़की के लिए तालियां बजाते हैं और उस लड़की को कंधे पे बिठाकर उसको शाबाशी देते हैं। और वो लड़की बोलती है उस लड़के से कि आज तो तुमने ऐसा कर दिया है, आइंदा से भूल कर भी किसी के साथ ऐसी गलती मत करना। उस दिन के बाद वो लड़का कभी भी उन लड़कियों की फ़ोटो खींचने के लिए